ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज कल और आज हम 2 दिन बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल इफेक्ट के बारे में। सिंथेटिक वर्ड में बहुत कहा जाता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की 2 अलग अलग दवाइयाँ दी जाएं तो उनका इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है और साथ में दी जाएं तो और अच्छा हो सकता है। कल स्वामी जी हमने देखा जत्यादि ग्रिड और अर्शो ग्रिड का कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था। स्वामी जी उसी कड़ी में आज हम देखेंगे सोरो ग्रिड और दिव्य तेल अगर दोनों एक साथ दिए जाएं, मतलब कि सोरो ग्रिड को खिलाया जाए और दिव्य तेल को टॉपिकली लगाया जाए तो क्या हम अच्छे मेडिसिनल बेनिफिट देख सकते हैं। तो स्वामी जी हमने आज इस कॉम्बिनेशन पे बात करने का देखा है और आप देखेंगे आज हम सोरियासिस के बारे में समझेंगे कि सोरियासिस कैसे हो रही है और सोरियासिस के अलग अलग मॉडल में आज जैसे बता रहा था ना 9 साल की उम्र से ही सोराइसिस था। ये सोराइसिस पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। इसके लिए एक तो स्नेहन कराते हैं, घृतपान भी कराते हैं जैसे हम कर रहे हैं ना। ये रोज का मैंने बोला था ना, एक तो है सामान्य पौष्टिक न्यूट्रिशियस फूड, दूसरा है मेडिसिनल फूड, मेडिकेटेड फूड, औषधि आहार, और ये सूक्ष्म आहार हम रोज करते हैं। ये पहले जो है यज्ञ भगवान को हमने आहुति दी और फिर जो है इसी की आहुति अंदर लगा ली। घृतपान और फिर सूक्ष्म आहार, ये तो इधर चलेगा। और इधर ये सोराइसिस नाम का बहुत ही खतरनाक रोग है, लोग तड़पते बिलखते रहते हैं। गोधन आर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी और सोरोग्रिट और फिर इसके ऊपर तेल, कायाकल्प तेल और ये दिव्य तैलम, अप्रतिम इसके लाभ हैं। उसके बारे में डॉक्टर अनुराग जी बता रहे हैं, बताइए। हाँ स्वामी जी, तो हमने इनको अलग अलग मॉडल्स में टेस्ट किया। 2 बड़े एनिमल मॉडल में काम किया। सेल लाइन मॉडल स्वामी जी 8 या 9 अलग अलग ट्राई किए, अलग अलग मार्कर देखे और पाया कि जो कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट है वो स्वामी जी बहुत बढ़िया है। ये दोनों औषधियाँ अकेले अकेली बढ़िया काम करती हैं, पर लेकिन जब दोनों साथ होती हैं तो स्वामी जी 1 और 1 11 या फिर 111 या 11,011 तक पहुँच जाते हैं। स्वामी जी ऐसा ही हमें मल्टीपल बेनिफिट। हाँ स्वामी जी, इनके अंदर अच्छी सिनर्जी आ जाती है कि दोनों मिलकर अच्छा वाला काम करते हैं। तो स्वामी जी आज हम वही देखेंगे। सोरियासिस के बारे में अगर हल्का सा समझें, स्वामी जी कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है। स्किन पे एक मोटी सी लेयर बन जाती है जो चकत्ते के तौर पर दिखाई देती है। इनमें खुजली के साथ दर्द और सूजन होती है और आमतौर से स्वामी जी इसकी शुरुआत घुटने और कोहनी के बाहरी हिस्से से होती है। और इसके जो कारण है स्वामी जी, इन्फेक्शंस, स्ट्रेस तो है ही है स्वामी जी, बहुत सारी दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट भी हैं। और आयुर्वेद में स्वामी जी जैसा आपने बताया था, विपरीत आहार लेने की वजह से भी सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्वामी जी एल्कोहल एब्यूज़, इन्फेक्शंस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये सब कलेक्टिव तौर पे सोरियासिस के कारण के तौर पे जाने जाते हैं। तो स्वामी जी सोरियासिस का जैसा सरफेस पे स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसके आधार पर इनको स्वामी जी अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। ये लगभग 6 टाइप के अलग अलग सोरियासिस हैं जो हम देख रहे हैं। अगर वो एक मोटे चकत्ते के तौर पे दिखाई दे तो उसको स्वामी जी हम प्लाक सोरियासिस कहते हैं। अगर बूंदी बूंदी से दिखाई दे स्वामी जी तो उसे गठियट कहते हैं। पिस्ट्यूल वाली ऐसी होती है। इन्वर्स मतलब अंदर हो जाए, उल्टा घाव सा दिखे, नीचे गड्ढा बना हुआ दिखे, वो। नाखून में जो स्वामी जी बहुत कॉमन है वो नेल सोरियासिस है। और जो उसका खतरनाक वर्जन है स्वामी जी वो सोरियाटिक अर्थराइटिस है कि सोरियासिस और अर्थराइटिस ये सोरियाटिक तो हार्ट डिजीज भी होती है। स्वामी सोरियाटिक हार्ट डिजीज वो एक और अगला वाला एक्सट्रीम है स्वामी जी कि वहां तक पहुंच जाते हैं। ये कई प्रकार हैं, ये बीमारियों की भी जाति प्रजाति बड़ी खतरनाक है। हाँ स्वामी जी, बड़ा लंबा कुनबा है और इनके जो सदस्य हैं वो आपस में जल्दी मिलके एक नई फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो स्वामी जी उससे लड़ना, उससे जीतना भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट बनता जाता है। अब सोरियासिस सिर्फ एक स्किन की ही बीमारी नहीं है, उसके स्वामी जी और एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं। जिनको सोरियासिस होती है स्वामी जी उनके अंदर अर्थराइटिस होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है तो उनको डायबिटीज़ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी स्वामी जी बहुत कॉमन रहती है। और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया से लेके क्वालिटी ऑफ लाइफ स्वामी जी सब पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो ये छोटी सी बीमारी है जो छोटी सी जड़ के तौर पर दिखाई दे रही है, पर स्वामी जी जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है और बीमारियाँ उस अपने चंगुल में लेके और कॉम्प्लिकेशन बना देती हैं।